जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जो शादीशुदा लोगों पे है। जैसे कि आजकल का फैशन बन चुका है कि शादी होती है और बहुत जल्दी टूट भी जाती है। आजकल के लड़के और लड़कियाँ आपस में सबका ऐसा सिस्टम बनता जा रहा है ना कि वो लोग बस एक दूसरे की बात नहीं समझते, बस जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और जल्दी फैसले ले लेते हैं। तो आज ये बहुत बड़ी सीख है इस कहानी में। बस इसको थोड़ा आप ध्यान से सुनना अंत तक, और आशा करती हूँ कि सबको अच्छा लगेगा और सब लोग समझेंगे भी। सो प्लीज़ इसको लास्ट तक एक बार ध्यान से सुनना। एक शहर हुआ करता है। वहाँ एक पति और पत्नी का जोड़ा हुआ करता है जिसमें स्टैंडर्ड था, अच्छी फैमिली थी, छोटी फैमिली थी, लड़का लड़की और उसके माता पिता। लड़का अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से अच्छा था, अच्छी जॉब करता था। लड़की भी पढ़ी लिखी समझदार थी। उन दोनों की शादी होती है। शादी एक अच्छी सिस्टम से होती है, अच्छे से होती है। शादी के 1-2 महीने तक सब कुछ अच्छा चलता रहता है। उसके बाद वही सास बहू का खट्टा मीठा रिश्ता, थोड़ा बहुत नोक झोंक तो होती ही रहती है, वो तो हर जगह की बात होती है। लेकिन इसमें वो सासू माँ थोड़ा टेढ़ी होती है। लड़की से 1-2 महीने बाद कोई बात होती है तो लड़की की सासू माँ उसको दहेज को लेके कुछ बोलती है। लड़की, उसका पति जब शाम को वापस आता है तो अपने पति से बोलती है कि आज आपकी मम्मी मुझे ऐसे बोल रही थी। तो जो लड़का समझदार था, उसने कहा कि बोलने दिया करो, कोई बात नहीं, तुम मत बोला करो। लड़की, ठीक है। अच्छा, कहानी यहाँ तो शांति थी। ऐसे ऐसे बीच बीच में उनके सासू माँ उसे टोंट कसती रहती थी। अभी जब उनके पति जी आते तो वो बताती उनको कि आज फिर ऐसे हुआ है। तो लड़का फिर वही बोलता कि कोई नहीं, बोलने दिया करो। अच्छा, बोलने दिया करो। चलता रहा चलता रहा। ऐसे तैसे उनको एक लड़की हुई। उनके घर में खुशियाँ आई। अब वो सासू माँ जो थी उनको थोड़ा प्रॉब्लम होने लगी कि लड़की क्यों हुई, लड़का होना था। कुछ लोगों की सोच होती है ना ऐसी। अब उस पे भी उसको टोंट कसती रहे। वो बताती थी। लड़का इरिटेट होने लगा। अब आए दिन माँ और पत्नी के बीच में कोई भी हो, खिंचाव हो ही जाता है। और उधर उनकी माता जी, वो भी अपने लड़के से कुछ बताती बहू के बारे में। इधर ये पत्नी जी, जब वो आता तो पति जी से बताती। ऐसे ऐसे वो तनाव महसूस करने लगा और वो आए दिन उस लड़की को ही डांट दिया करता था। अच्छा, ऐसे ऐसे चलता रहा। शादी के लगभग 2 साल बीत गए थे। एक दिन एक जगह पार्टी थी। पार्टी लड़का और लड़की के दोनों के रिलेशन में थी, जहाँ लड़की की फैमिली को भी आना था, लड़के की फैमिली को आना था। लड़की की फैमिली वाले भी आए, लड़के की फैमिली वाले भी आए। लड़का भी साथ में गया था, लड़की भी गई थी। वहाँ लड़का और लड़की में परिवार को लेके कुछ बहस हो गई। बहस इतनी हो गई कि बात होते होते बात बहुत बढ़ गई। बात इतनी बढ़ गई कि लड़के ने लड़की को चरित्रहीन बोल दिया। अब भाई, कोई भी लड़की होगी, इसको भीड़ में ऐसा बोला जाएगा तो गुस्सा तो आ ही जाएगा। तो लड़की को आ गया गुस्सा। लड़की ने भी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं किया और वो पैरों में पहने होती है सैंडल, और वो एक सैंडल उतारती पैर से और बस लड़के की तरफ फेंक के मारती है। सैंडल उछलती कूदती पहुंचती बस लड़के के फेस को ऐसे टच करके साइड में जाके धड़ाम से गिर जाती है। अब वो तो गिर गई, वो चली भी गई। अब वहाँ जितने भी लोग थे वो सब स्तंभ। लड़का भी चुप, लड़की भी चुप, ऑल टोटल लोग चुप। और मानो जैसे आंधी आने के पहले शांति आती है, बिल्कुल सेम वैसा माहौल हो गया। 1 मिनट तक सब शांत, बस देखते ही रहे। एकदम से एक आवाज आती है लड़की की नहीं, लड़के की फैमिली से। उनके पिताजी बोलते हैं, ये लड़की बदतमीज है, हम लोगों का जीना हराम करके रखा है। और जो जो उनके मुंह में आया उन्होंने और आग में घी डालना चालू कर दिया। उधर लड़के के रिश्तेदार जो थे सब उसको उटपटांग बोलने लगे। ऐसी लड़कियां समाज के लिए कुलंकनी होती हैं, ऐसी लड़कियां रिश्ते अच्छे नहीं चलाती हैं, ऐसी लड़कियां इज्जत नहीं करती हैं, ऐसी लड़कियों को तो भूण में ही मार देना चाहिए, ऐसी लड़कियों को तो समाज में रखना ही नहीं चाहिए, ऐसी लड़कियों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए।
इधर लड़की वाले, लड़का ही कौन सा बहुत अच्छा है, लड़का जो अपनी पत्नी की इज्जत ना कर सके, जो अपनी पत्नी को इज्जत ना दिला सके, जो समाज में उठने बैठने का सम्मान ना दिला सके, वो कैसा पति, कैसा पति। ऐसे लोगों को तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। अब जिसको जो समझ में आया, दोनों पक्ष के लोगों ने अपनी अपनी दलील पेश करना स्टार्ट कर दिया, जैसा कि होता है ना हर जगह। अब उस दलील में लड़का और लड़की दोनों अपने अपने पक्ष से चालू हैं। अब लड़का भी लड़की को उसी बीच में कई बार उसको बदचलन बोला, और इधर लड़की भी बोल रही है दहेज का लोभी, स्वार्थी, ये सब। अब दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद लड़के के पक्ष से आवाज़ आती है कि ऐसी लड़की को तो रखना ही नहीं चाहिए, ऐसी लड़कियों को तो अपने घर से निकाल देना चाहिए, ऐसी लड़कियों को तो तलाक दे देना चाहिए। और बस लग गई आग। लड़का, हाँ मुझे नहीं रखना इसको, तुम मुझे तलाक दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। लड़की, हाँ हाँ कौन रहेगा तुम्हारे साथ, ऐसे घर में मैं भी तंग आ चुकी हूँ, जितना ताने मैं सुनती हूँ, अब मुझे भी नहीं रहना है, दहेज के लोभी और स्वार्थी हो तुम लोग, ऐसा होता है। और पार्टी से लड़की जम से उठती है और सीधा घर, कौन से घर, अपने ससुराल वाले घर जाती है। और वहाँ से भैया मैडम अपना बैग जोरा संभालती हैं, जैसे कि आजकल की लड़कियां होती नहीं है, भैया गुस्सा हुई थोड़े मायके चले जाएंगे, वो भी भैया उठाई और निकल ली। अब मायके चली गई वो। मायके जाने के बाद वहाँ भैया वकील जी आए, भाई कागज पत्तर तैयार किए गए, और वो एक लड़की के हाथ में एक लड़के के हाथ में सिग्नेचर करना है। अब लड़के वाले भी बेटा कर दो, लड़की वाले भी बेटा कर दो। दोनों ने सोचा न समझा, सिग्नेचर हो गए, केस हाइल हो गया। अब भैया अब केस चालू है। अब भाई तारीख पे तारीख आती जा रही है। ऐसा जितनी बार लड़का और लड़की अदालत में जाते और बस एक दूसरे को देखते, बस वो इधर फेस कर ले, वो उधर फेस कर ले। क्या था, दुश्मनी इतनी ज्यादा हो गई थी। क्यों थी? बीच वाले उनको भड़का के लाते थे, बीच वाले सिखा के लाते थे कि सुनो तुम्हें ऐसे ऐसे बोलना है। वकील और घर वाले जो बोलते, लड़का और लड़की वही बोलते, अपनी सोच का कोई इस्तेमाल नहीं, जो बीच वाले बोल रहे हैं बस वही इस्तेमाल कर रहे हैं वो। अच्छा भैया, ऐसे तैसे चलता रहा, लगभग 1.5 साल तक केस चलता रहा। 1.5 साल बाद वो डेट आ गई जिसका सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। कौन सी डेट? तलाक की डेट आ गई। आज तलाक फाइनल हो गया। तलाक फाइनल होते ही लड़के वाले और लड़की वाले दोनों पक्ष के लोग यूं खुशियां मना रहे मानो कोई महारत हासिल कर लाए हों। अब इधर लड़का और लड़की दोनों गुमसुम शांत, मानो उनका कुछ खो गया हो। ऐसे कुछ देर बाद सब लोग अदालत से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद बगल में ही एक होटल था, सब लोग वहाँ चाय नाश्ता के लिए गए। दोनों पक्ष के लोग इत्तेफाक से जिस टेबल पे लड़के के फैमिली वाले बैठे थे, लड़की के फैमिली वाले वहीं जाके बैठ गए, और जिस टेबल पे लड़का बैठा हुआ था, लड़की भी जाके उसी टेबल पे बैठ गई। दोनों आमने सामने बैठे हैं, एक ध्यान से एक दूसरे को देख रहे हैं। देखते देखते दोनों फिर दूसरी तरफ ऐसे देखने लगते। कुछ देर बाद लड़का, अब तो खुश हो ना? लड़की, आप भी तो, तुम जो चाहती थी वो हो गया। लड़का, लड़की, तुम भी तो यही चाहते थे। अब जाना, कोई अच्छी सी लड़की इज्जत वाली ढूंढ के शादी कर लेना, मैं तो बेकार थी। लड़का, तुम भी अब इस बदतमीज और स्वार्थी लालची इंसान से पीछा छूट गया। अब सुकून से शांति से रहना, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। फिर लड़का बोलता है, अब छोड़ो इन बातों का क्या फायदा। लड़की बोलती है, हाँ। फिर दोनों 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं। फिर लड़की, अच्छा आपकी तबीयत तो ठीक रहती है ना, आपको अस्थमा में दिक्कत तो नहीं होती ना सांस लेने में? लड़के को अस्थमा की बीमारी होती है। लड़का, हाँ ठीक ही हूँ। तुम कैसी हो? तुम्हें बीपी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? अब तुम्हारा बीपी सही तो रहता है? लड़की को बीपी की प्रॉब्लम होती है। लड़की, हाँ अभी तो ठीक हूँ। अच्छा, थोड़ी देर बाद लड़की बोलती है, अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना, और ज़्यादा टेंशन मत लेना, दवा टाइम से लेते रहना और खाना पीना खाते रहना। उधर लड़की लड़के की तरफ देखती है,
और मन में सोचती है कि अरे ये शांत सा दिखने वाला लड़का कभी मेरा पति हुआ करता था, और मेरी छोटी सी गलती की वजह से, मेरे थोड़े से गुस्से की वजह से आज ये मामला यहाँ तक पहुँच गया। हम दोनों अजनबी हो गए। लड़का भी मन में सोचता है कि अरे ये मासूम सी दिखने वाली लड़की कभी मेरी पत्नी हुआ करती थी, कितनी अच्छी थी, मेरा कितना ख्याल रखती थी, मेरी दवाइयों का ख्याल रखती थी, मेरे पूरे घर का काम करती थी, खाना बनाती थी, सबको खिलाती थी, और ऊपर से मम्मी की 4 बातें भी सुनती थी, और ऊपर से मैं आता था, मैं भी बोलता था, तब भी बेचारी सबका सुना करती थी और कितना काम किया करती थी, घर का सारा टेंशन लेती थी, ऊपर से सब लोग इसको बोलते थे, ये बेचारी तब भी सुनती थी। मुझे इसको इस तरह, उस भीड़ में इस तरह इसकी बेइज्जती नहीं करनी थी। अच्छा, ऐसे सोचते सोचते लड़की, क्या सोच रहे हो? लड़का, कुछ नहीं। तो लड़का बोलता है, सुनो, मेरे वकील ने मुझे बताया है कि तुम्हें 6,000 रुपये महीने और 4 लाख देने हैं। तो लड़की, हाँ, मुझे भी बताया गया है। लड़का, सुनो, मार्केट वाला हाउस तुम्हारे नाम कर दिया है, और 4 लाख का थोड़ा बजट हो जाए मैं तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा, और 6,000 रुपये महीने देता रहूँगा। लड़की, अरे हाउस क्यों? ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया है, और वो तो तुम्हारा है। लड़का, क्या मेरा, क्या तुम्हारा? गुड़िया है, गुड़िया को लेके तुम कब तक अपने घर में रहोगी? उस घर में तुम रहना। लड़की, अरे वो हाउस तो 22 लाख का है, और मुझे तो सिर्फ 4 लाख रुपए तुम्हें देने के लिए बोले गए हैं ना। लड़का, हाँ, लेकिन रुपए अलग हैं, और वो तो तुम्हारे रहने के लिए है ना। मन ही मन लड़की मन ही मन सोचती है, अरे कितना अच्छा इंसान है, मैंने थोड़े से गुस्से के कारण इसको खो दिया, अब मैं क्या करूं? लड़की सोचती रहती है। लड़का, क्या सोच रही हो? लड़की, कुछ नहीं। लड़का, मुझे तुम्हें उस दिन पार्टी में इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, सबके सामने बेइज्जती नहीं करनी थी। मुझे अगर कुछ बोलना ही था तो शायद मुझे घर आके ही बोलना था, ऐसा मुझे करना था, या फिर मुझे आके घर तुमको समझाना था, झुक जाना था, हमारी गलती थी, वहाँ तुम्हें चरित्रहीन नहीं बोलना था। लड़की, नहीं नहीं, आपकी ही नहीं, मेरी भी गलती थी, मुझे भी इतनी भीड़ में आपने बोला था तो थोड़ा कंट्रोल रखना था। उसके बाद आपसे जो भी बोलना था मैं घर आके बोल सकती थी। बातें हमारे बीच में तो कई बार हुई थी, लेकिन बस वहाँ सबके सामने होने की वजह से सबने इस तरह हम लोगों को भड़काया कि हम लोग बस भड़क गए। अगर वही बात घर में होती तो शायद हम लोग आज साथ होते। लड़का, हाँ, लेकिन अब क्या किया जाए? लड़की, क्या हम फिर से एक साथ नहीं रह सकते? लड़का, तुम जो कहो। लड़की, चलो हम लोग ये कागज फाड़ के फेंक देते हैं, क्या इन 2 कागजों से हम अलग हो गए हैं? लड़का, नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही रिस्पेक्ट, वही जगह है, बस थोड़ा गुस्सा आ गया था, मगर अब एहसास हो गया है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना था। लड़की, मुझे भी किसी की बातों में नहीं आना था, और तुम्हें भी बस हमें घर में बोलते तो कुछ ना होता। लड़का, चलो फाड़ देते हैं कागज, और वो दोनों उन पेपरों को एक एक करके फाड़ देते हैं। अब वहाँ बैठे वो उसके फैमिली वाले लोग ऐसे देखते रहते हैं एकटक, अरे ये क्या हो रहा है? लड़की और लड़के दोनों आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अपनी बेटी को लेते हैं और चल पड़ते अपने घर की ओर। कौन सा घर? वो जो सिर्फ लड़का और लड़की का था। वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। और दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कोई पति पत्नी हो या फिर कोई भी रिश्ता हो, उसको अगर कोई कमी आपको नजर आ रही है तो आप भीड़ में हो, कहीं भी हो, आप उसको हाँ मत बोलो। वही बात आप अपने घर आके शांति से बोल सकते हैं। घर आके आप कैसा भी बिहेवियर कीजिए, लेकिन 4 लोगों के बीच में जब होता है ना, तो 4 लोग 4 तरह की बातें बनाते हैं, और ये समाज में 80% लोग ऐसे हैं जो घर बनाते कम बिगाड़ते ज़्यादा है। अभी आप किसी की कमी बताओगे तो वो कभी आपको उसमें कमी नजर आएगी तब भी नहीं बोलेंगे, वो आपके मन का बोलेंगे, आपके साइड से, ताकि आप खुश रहो। मतलब दुनिया में इंसान ऐसे ही हैं। इसलिए अपने जीवन का फैसला किसी के हाथ में नहीं, अपने हाथ में रखना चाहिए।
इस कहानी में यही हुआ। अगर क्या उन दोनों के बीच में कभी बहस नहीं हुई होगी? हमेशा होती थी। उनके घर का तनाव वैसा ही बना रहता था। लेकिन उन दोनों ने उस दिन पार्टी में जो बहसबाजी की और जो सामने लोग थे उन लोगों ने आग में घी डालने का काम कर दिया। बस वो आग भड़क उठी और बस फाइनल डिसीजन आजकल के लड़के लड़कों को तलाक लगने लगा। तलाक आसान है लेकिन बाद में जो होता है वो सोचने वाला होता है। इस कहानी में तो वो एक हो गए, हर कोई एक नहीं हो पाता है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सोच समझ लेना चाहिए और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। आपकी अपनी ज़िंदगी है, उसको मन से सोचना चाहिए, फिर डिसीजन लेना चाहिए। शादी कोई तमाशा नहीं होती है, उसको ईमान से सच्चे दिल से निभाना चाहिए। अतः दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब देना और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि ये कहानी कैसी रही और उन लोगों को भी सुनाना जो लोग इस तरह बिहेवियर करते हैं। हो सकता है हमारी इस कहानी से आपके बताए अनुसार उनका कुछ भला हो जाए। जय माता दी दोस्तों।